नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट हत्याकांड में पुलिस लगातार सबूत जुटाने में लगी हुई है। अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सोनाली के फार्म हाउस से लैपटॉप, सीसीटीवी का डीवीआर गायब करने वाले शिवम को पुलिस ने पकड़ लिया है। इसी ने सोनाली फोगाट की हत्या के ठीक बाद हिसार में सोनाली के फार्म हाउस से सीसीटीवी फुटेज को हटा दिया था। जांच में सामने आया है कि डीवीआर में मार्च माह के बाद की कोई भी रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। फिलहाल पुलिस एक सीसीटीवी, डीवीआर और सीसीटीवी सिस्टम के कुछ हिस्से को अपने साथ ले गई है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि फार्म हाउस पर घटना के दिन या उससे पहले किस तरह की गतिविधियां हुई थी। इस दौरान फार्म हाउस पर सोनाली फोगाट का परिवार भी मौजूद था। सोनाली के परिवार ने ही शिवम पर सीसीटीवी का डीवीआर चोरी करने का आरोप लगाया था। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही अब सोनाली फोगाट के मर्डर का राज खुलने की उम्मीद भी बढ़ गई है। सोनाली के फार्म हाउस में रहने वाला शिवम सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान का बेहद करीबी था और हिसार में ही रहता था। सोनाली की मौत के अगले ही दिन सांगवान ने शिवम को फोन करके फार्म हाउस से लैपटॉप, डीवीआर और कुछ जरूरी कागजात गायब करने के लिए कहा था। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था उस लैपटॉप और डीवीआर में जिसे सांगवान ने सोनाली की मौत के ठीक बाद फार्म हाउस से हटवाया था। पूछताछ में शिवम ने पुलिस को बताया कि वो डर गया था और सुधीर के कहने पर ही यहां से चला गया था। शिवम ने बताया कि सोनाली की मौत के बाद सभी सुधीर पर आरोप लगा रहे थे, तो उसने सुधीर के पास फोन किया। सुधीर ने उसे कहा था कि वो यहां से चला जाए, इसी वजह से वो यहां से चला गया था। पुलिस शिवम के मोबाइल कॉल की डिटेल भी खंगालेगी ताकि पता लगाया जा सके कि सोनाली की मौत के बाद सुधीर सांगवान के अलावा शिवम के मोबाइल पर किस किस के फोन आए थे और शिवम किन किन लोगों के संपर्क में था। ये पता लगाएगी कि आखिर वो लैपटॉप, डीवीआर, दस्तावेज लेकर क्यों गया था। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस की एक टीम बुधवार को हिसार के थाना सदर पहुंची है। गोवा पुलिस हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। टीम यहां पर हत्याकांड से जुड़े साक्ष्यों की पड़ताल करेगी। वहीं सोनाली फोगाट मर्डर केस में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सांगवान, उसका दोस्त सुखविंदर, करलीस क्लब के मालिक एडविन नुनेस, ड्रग पेडलर दत्त प्रसाद गांवकर और ड्रग तस्कर रामा मांड्रेकर के साथ ही छठवां किरदार शिवम भी अब पुलिस हिरासत में है। सोनाली फोगाट की हत्या के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोनाली फोगाट की हत्या पैसों के लिए हुई थी? क्या 100 करोड़ की संपत्ति उसकी मौत की वजह बनी? इसके अलावा नेताओं के साथ सोनाली फोगाट के संबंध को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसमें आपसी दुश्मनी का एंगल भी हो सकता है। गोवा सरकार मामले में अब तक हुई जांच की गोपनीय रिपोर्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री और डीजीपी को भेज चुकी है। रिपोर्ट में अब तक हुई जांच, गिरफ्तारियों इत्यादि के बारे में तमाम जानकारियां दी गई हैं। सोनाली का परिवार इस बात से खफा है कि गोवा के मुख्यमंत्री सावंत ने पुलिस जांच पर संतुष्टि जताई है। वहीं परिवार लगातार इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सीबीआई जांच को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन गोवा के सीएम ने फिलहाल सीबीआई जांच से इनकार किया है और इस बात को लेकर परिवार खफा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।